अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1F न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 1F जो सेकंड पोर्शन है इस बुक का, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 का जो सेकंड पोर्शन है, जो क्लास 8 का पोर्शन है, उस का 1F यानी चैप्टर 1 है। एक्सरसाइज क्या है? 1F है। इसके जो बाकी के शुरू के लेक्चर हैं एक्सरसाइजेस के, जो आपका क्लास 8 का पोर्शन है इस बुक में, इसमें 4 चैप्टर है। तो इस जितने भी चैप्टर हैं 1 to 4, इसका तकरीबन 80% लेक्चर हैं ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से इसकी एक जो प्ले लिस्ट है वो बनाई हुई है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स 2 8 के नाम से जो है प्ले लिस्ट है, वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें तमाम लेक्चर जो है वो आपको सिर्फ ये जो लास्ट 4 चैप्टर के उन्हीं के मिलेंगे। जबकि जो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 है उसमें 8 का है सारा क्लास 7 का जो पिछले जो चैप्टर है उनका लेक्चर। अब हमारे पास क्या है जी, वो चैप्टर 1 का जो पहला क्वेश्चन है 1F का, उसमें वो कह रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 138 एंड द डिफरेंस इज 88, फाइंड द टू नंबर। अब वो कह रहा है दो नंबर हैं जिनको हमने क्या कहा है, x और y कहा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो दो नंबर है ना, उनका डिफरेंस जो सम है वो 138 है और जो डिफरेंस है वो 88 है। तो बताएं कि वो दो नंबर जो है वो कौन से हैं। हमने क्या किया कि लास्ट बात है, जो दो नंबर है उनका डिफरेंस हम तो नहीं निकाल सकते हैं जब वो दोनों एक डिफरेंट होंगे, इसलिए एक हमारे पास छोटा नंबर होगा और एक नंबर बड़ा होगा। इसलिए हमने क्या कहा है कि लेट कर दिया जो स्मॉलर नंबर x है और ग्रेटर नंबर y है। अब हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में वो क्या हो सकता था, द सम ऑफ टू नंबर इज 138। तो इसलिए सम ऑफ टू नंबर इज फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 138 एंड देयर डिफरेंसेस। आगे वो कह रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, दैट इज y minus x इक्वल टू 88। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने x minus y क्यों नहीं लिखा। अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो x minus y लिख देते हैं। अब हम यहाँ x minus y नहीं लिख सकते, उसकी रीजन, और क्या रीजन है वो मैं बताता हूँ कि y जो है वो ग्रेटर नंबर है, जो x है वो स्मॉलर नंबर है। तो हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर तो निकाल सकते हैं, यानी 8 में से 5 तो निकल सकता है। सपोज यानी अगर 8 में से आप 5 निकाल सकते हैं, लेकिन 5 में से 8 तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी आप तो इस तरह समझें कि आपके पास अगर 8 रुपीज है तो आप 5 रुपीज की चीज ले सकते हैं। अगर 5 रुपीज है तो आप 8 रुपीज की चीज नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो है y माइनस एक्स इसलिए आया क्योंकि y ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 88। इधर जो है एडिशन जो है ना, ऐड में तो हम छोटा नंबर पहले रखें या बाद में रखें, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका जो रिजल्ट होता है वो तो क्योंकि दोनों में ऐड ऑन होता है ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर में निकलना नहीं होता। इसलिए ये कोई भी आर्डर लगा सकते हैं। अभी इस वाले कोई 1 कह रहे, इस कोई 2 कह रहे, हम क्या करते हैं, ऐड 1 और 2 लिखते हैं, यानी इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ये कोई मान लो 2 को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये वाला x क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला y और ये वाला y दोनों, ये ऊपर भी एक y और ये नीचे y है, तो दो टोटल y कितने हो गए, 2 हो गए। अब क्योंकि हम दोनों को ऐड करेंगे इसलिए ये वाली साइड भी ऐड होगी। 8 और 8 16, 16 का 6 1 चला जाएगा, कैरी 8 और 3 11 और 1 12 का 2 1 कैरी 2 1 ये और 1 कैरी वाला 2 हो गए 226। y इज इक्वल टू 2 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 100 एंड क्या आ गया 13 आ गया। अब क्या करो, पुट इन 1 इक्वल 1 जो है उसमें y की वैल्यू पुट करो। इक्वल 1 क्या है आपके पास, x प्लस क्या y की जगह क्या पुट करो, 113 इज इक्वल टू 138। तो x इज इक्वल टू 138 माइनस 113। अब ये क्या होगा कि ये जो 113 इधर ऐड हो रहा था तो जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 138 में से ना 113 निकाल दें 5 तो 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, उससे जो कंडीशन लगेगा आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। x और y यानी x की जगह क्या लिखें, 25 लिखें,
y की जगह 113 लिखे तो 138 ही आएगा। लेकिन इधर अगर मैं लिखूँ कितना कि x की जगह 25 और y की जगह जो मेरे पास मिली 113, अब इन दोनों को ऐड करूँ मैं अगर 113 में 25 ऐड करूँ, 8 और 5 और 3 8, 2 + 1 3 138। ये देखो दिखाता है कि दोनों नंबर को ऐड करो तो 138 बनता है। इसी तरह अगर y की वैल्यू मेरे पास 113 है, अगर 113 में से मैं 25 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 88 बन जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 10 एंड देयर सम इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। अब हमने क्या करना है कि अगेन हम लेट करेंगे, क्वेश्चन 2 है लेट क्या हमारे पास इसी तरह स्मॉलर नंबर x है और ग्रेटर नंबर जो है वो y है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ ऐसे है कि उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, सॉरी y माइनस एक्स होगा, वो कितना जी 100 में कितना है जी सॉरी 10। उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया जी 10 आ गया। अब दूसरा नंबर, अब दूसरी कंडीशन देखो वो खुद कह रहा है देयर सम इज 4 टाइम दिस स्मॉलर नंबर। उन दोनों का जो सम है, किस का सम, छोटे नंबर और बड़े नंबर दोनों का सम है। ये देखिए इन दोनों का जो सम है वो छोटे नंबर के 4 टाइम है। स्टेटमेंट अगेन पढ़ता हूं मैं, देयर सम इज सम का जिक्र कर रहे हैं x + 1, देयर सम इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर। जो कह रहे हैं उन दोनों का जो सम है ना छोटे और बड़े नंबर का, वो उन दोनों को ऐड करो तो छोटे नंबर को 4 गुना करना पड़ेगा। लास्ट में ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। इस बार ये जो आपके पास ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो जाएगी, इसलिए आप मेरे को टेंशन नहीं लेनी कि दोनों नंबर को ऐड करो तो उन दोनों का जो सम है वो 4 टाइम होता है। 4x - x - y = 0। इस वाले स्टेप में मैंने सिंपल ये किया, इस x को भी इधर ले आया, इस y को भी इधर ले आया, दोनों प्लस वाले थे दोनों माइनस हो गए, 4 में से एक x गया तो 3x बच गया और -y = 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2। अब उसने क्या कहा है आगे जी, फाइंड द 2 नंबर। दो नंबर हमने क्या करना है, फाइंड करना। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसी में दोनों को ऐड करूंगा, ऐड 1 and 2। अब ऐड क्यों करता हूं मैं उसकी रीजन आपको बताऊंगा। y - x = 10 और 3x - y = 0। क्योंकि इन दोनों को मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि इसमें मेरे पास y क्या है प्लस पॉजिटिव है और इसमें मेरे पास y क्या है नेगेटिव है। इसलिए जब मैं ऐड करूंगा तो साइन तो चेंज, एडिशन में तो साइन चेंज नहीं करते आप, सेम रहते हैं। इसलिए ये प्लस का y माइनस के y से ये देखो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये कितने x कितने बचे, ये x कितने 3x है और ये x कितने माइनस है, तो 3x में से ये वाला x तो निकाल दो, 3x - x, तो मेरे पास कितने x बचेंगे 2x। 10 में से 0 गया तो 10 ही आ गई। अब x 10/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो जब डिवाइड हो गया तो 2 5 से 10, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x = मेरे पास 5 आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पुट इन 1 कर देता हूँ, पुट इन 1। इस वाली को ये मैं पुट कर देता हूँ, y माइनस x की जगह 5, दूसरी तरफ 10, y = 10। ये वाला जो -5 है जब उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल से उस तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है। तो कितना आ गया 15। तो उसने कहा था कि 2 नंबर फाइंड करना, मैं बता दी कि 2 नंबर जो हमारे पास क्या है x और 5 और 15, ये 2 नंबर्स आर, और आप लास्ट में स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिख दी 2 numbers are 5 and 50। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो भी हमने कर लिया थी कंप्लीट। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लें, ओके। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि अ बेल्ट एंड अ वैलेट कॉस्ट एट $42.7 and 4 wallets cost 213. Find the cost of each item. अब देखो हम ये करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बेल्ट जो है साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ बेल्ट एंड the cost of wallet। अच्छा, क्या है जी हमारे पास ये इसको हम x डॉलर कह देते हैं और इसको हम y डॉलर कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब उसने हमें जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, अब वो कह रहा है दोनों का जो सम है, यानी कॉस्ट ऑफ बेल्ट कॉस्ट ऑफ वॉलेट इज इक्वल टू कितना बता रहा है जी, हमारे पास 42 बता रहा है। ठीक है जी, 42 हमें बता रहा है। और आगे जो हमें बता रहा है कि 7 बेल्ट हैं, 7 बेल्ट एंड 4 वॉलेट, वो हमें बता रहा है 230। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना तो मजीद डिटेल यहाँ तक इंशाल्लाह आगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्या है वॉलेट, यानी कि जो हमारे पास बेल्ट है और वॉलेट्स हैं। अब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ बेल्ट जो है, हमने उसे कहा था कि जो बेल्ट है वो कितने जी $x की उनकी प्राइस हमने उसको लेट कर लिया कि जो प्राइस ऑफ जो बेल्ट है वो $x है और जो प्राइस ऑफ वॉलेट है वो $y है। तो उसने ये कहा था कि जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों की जो प्राइस है वो $42 है। तो इसलिए हमने x + y = 42 लिखा कि इन दोनों की अगर एक पीस हो, दोनों एक पीस हो तो वो 42 के बनते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर एक पीस की बजाय यानी एक बेल्ट के बजाय मैं बेल्ट की तादाद 7 कर दूं, इसी तरह वॉलेट एक की बजाय मैं उसमें 4 कर दूं, तो फिर मुझे टोटल कितने तो 213 देने पड़ते हैं। पहले दिन एक चीज जब मैं एक बेल्ट और एक वॉलेट लूंगा तो मुझे $42 देने पड़ेंगे, लेकिन मैं एक की बजाय अगर कहते हैं मैं 7 बेल्ट ले लेता हूँ और 4 जो है वो वॉलेट ले लेता हूँ, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाता है 213 हो जाते हैं। और लास्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, बट कह रहा है कि हर एक की बताएं कि जो बेल्ट कितने का है वॉलेट के। अब आपने यहाँ पे ये करना है। अब इसमें आपके पीछे एक्सरसाइज आई थिंक 1E है, वो बिल्कुल उस जैसा भी क्वेश्चन हो गया है। अब हमें इनमें से पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो दिल करते हैं आप फाइंड करें। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इसमें से ये वाला y और ये वाला y उड़ाना होगा। ये दोनों y जब मेरे इस इक्वेशन से उड़ जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तभी मैं x की वैल्यू निकाल सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ऐड करता हूं तो इसी हालत में अगर मैंने ऐड भी करता हूं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ना तो मेरे पास x उड़ेगा ना y उड़ेगा। अब क्योंकि मैंने सोच लिया कि मैंने y को उड़ाना है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तो अगर यहाँ पर y के साथ 4 हो, इस जगह 4 हो तो ये भी 4 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले का साइन चेंज करके इन दोनों को मैं काट दूंगा। तो यहाँ पर मुझे 4 चाहिए। अगर मुझे y के साथ 4 चाहिए तो इसका मतलब है कि वो 4 मैं अकेला y के साथ तो नहीं लिख सकता, मुझे 4 के साथ y के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, तभी यहाँ 4 आएगा ना y के साथ। तो मैं y के साथ अकेला तो 4 नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, इस पूरी इक्वेशन के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4। इस इक्वेशन 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये देखिए 4x + 4y ये प्लस इज इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4
2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 168। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई 3। अब अगर देखें इक्वेशन 2 और 3, कोई 1 2 भूल जाए, खत्म हो गई है। अब आपके पास ये वाली दो नई इक्वेशंस आ गई हैं। इसमें देखें यहाँ पे भी 4y है, इधर भी 4y है। जब आप जिस चीज को एलिमिनेट कर रहे हो, जैसा कि हम इस केस में y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उन दोनों इक्वेशन में देखो जिस चीज को एलिमिनेट कर रहे हो उसकी तादाद इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इधर भी 4y है, इधर भी 4y है। पहला काम खत्म। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि आयत यहाँ इन दोनों के साथ साइन क्या है। इन दोनों के साथ अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर आप ऐड करते हो, क्योंकि साइन डिफरेंट हो तो साइन चेंज नहीं होते, वो डायरेक्ट कट जाते हैं। और अगर साइन सेम हो, जैसे इस वाले केस में दोनों के साथ सेम साइन, जब भी दोनों के साथ सेम साइन होगा तो वहां पे आप सबट्रैक्ट करोगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, यानी इन दोनों का बस सबट्रैक्ट करना है। किसको? 2 और 3। मैं दोनों इनको यहां पे इक्वेशन 2 हमारे पास क्या 7x है प्लस 4y है और 213 है इक्वेशन 2। अब मैं लिखूंगा इक्वेशन 3, दैट इज 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 168। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, लिहाजा इस 168 से पहले प्लस का साइन है, इसलिए जब 4 के साथ कोई साइन है तो इसका मतलब है कि इसके साथ भी क्या है, प्लस का साइन है। अब इन साइन को आपस में क्या कर दो, सर्कल लगा दो, कैट कर दो, खत्म हो गया। इनका साइन चेंज कर दो, क्योंकि सबके साथ प्लस का साइन है तो सबके साथ माइनस का लगा दें। सपोज यहाँ पे माइनस होगा तो फिर मुझे प्लस लिखना पड़ता है। इसी तरह 68 के साथ भी माइनस होगा तो मुझे प्लस करना पड़ता। अब क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया, इसलिए 7x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी। 7 में से 4 गए तो मेरे पास क्या आएगा, 3x आएगा। ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, कट गया, उड़ गया, एलिमिनेट हो गया, खत्म। अब मैंने क्या करना है, 168 माइनस करना है 213 से। 3 में से मैं 8 नहीं निकाल सकता, इसलिए यहाँ से कैरी लूंगा, यहाँ 0 बचेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा। 0 में से 6 नहीं निकाल सकता, 7 वाले से कैरी लूंगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 और क्या हो जाएगा 445। अब क्योंकि मुझे x चाहिए तो मेरे पास 3 फालतू है, x को मैं इधर ही रहने देता हूँ 45 और 3 उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 15, 3 का टेबल 45 पे 15 टाइम जाता है, ये मेरे पास आता है। आप ये वैल्यू जो x की है यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, जहाँ मर्जी पुट करें, आंसर सेम होगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें सिंपल लिखी हुई कोई इनके साथ जो वेरिएबल है कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। अब मेरे पास क्या है, x की जगह क्या होगी 15 आ गई, प्लस y इज इक्वल टू 42 आ गई। अब देखिए y इज इक्वल टू 42 माइनस 15, ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 42 में से 15 को मैं माइनस कर लेता हूँ, यहाँ से कैरी लेता हूँ, यहाँ 3 और उधर 12 में से 5 है, 7 बचा, 3 में से 1 ले लो, तो y इज इक्वल टू 27। तो उसने हमें हमसे पूछा था कि कॉस्ट ऑफ ईच जो है बताएं, तो द कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू $15 और कॉस्ट ऑफ वायलेट इज इक्वल टू कितने डॉलर है जी, $27। ठीक है, आप चाहे दोबारा लास्ट में फिर द कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू $15, द कॉस्ट ऑफ वायलेट इज इक्वल टू $27, ये लास्ट में दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी हमने कर लिया जी कंप्लीट। तो इस तरह हमारे पास इसके जो पहले 3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे, तो पूरे इंशाल्लाह इस बुक के जितना भी कंप्लीट सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।